अस्सलाम वालेकुम। वर्ड मीडिया के साथ मैं हूं आपका भाई उस्मान जुनेजो और आप देखिए मेरा यूट्यूब चैनल द वर्ड मीडिया और फेसबुक पेज द वर्ड मीडिया टीवी। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर हर 2 या 3 साल के बाद अल्लाह ताला का अज़ाब पाकिस्तान के ऊपर आता है। और पाकिस्तान के अंदर जो अज़ाब आता है उनमें जो ज़्यादा नुकसान होता है वो सिंध के अंदर ज़्यादा नुकसान होता है। तो क्या वजूहात है? इसी हवाले से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया है कि अल्लाह ताला किसी भी कौम के ऊपर जुल्म नहीं करता हत्ता कि जब वो कौम खुद आगे निकल जाए जुल्म के अंदर। इसी हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर हर 2 या 3 साल के बाद अल्लाह ताला का अज़ाब आता है। कभी बारिश की सूरत में, कभी कोरोना की सूरत में, कभी तूफ़ान की सूरत के अंदर, तो कभी किसी न किसी सूरत के अंदर पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह ताला का अज़ाब आता ही रहता है। अब देखा जाए तो देखो, तो आप देखें कि 2001 के अंदर जो ज़िलज़िला आया था, 2002 के अंदर ज़िलज़िला, 2004 के अंदर ज़िलज़िला और 2005 के अंदर जो ज़िलज़िला आया था जिसके अंदर कश्मीर का मुकम्मल हिस्सा तबाह बर्बाद हो गया। और इसके अलावा अगर बात की जाए 2008 के अंदर तो भी ज़िलज़िला आया था, 2011 के अंदर भी बारिश आई थी जिसके अंदर पाकिस्तान का काफ़ी सारा नुकसान हुआ था। इसके अलावा 2011 के अलावा 2013 के लास्ट के अंदर जो तूफ़ान आया था और ज़िलज़िला भी आया था, और 2015 के लास्ट में ज़िलज़िला आया था, और 2018 से लेकर 2022 तक जो कोरोना आई थी, और 2022 के आखिर में और 23 के शुरू के अंदर जो जिसके अंदर तूफ़ान आया था, तूफ़ान के अंदर जो ज़्यादा नुकसान हुआ था वो सिंध का हुआ था। तो आज हम बात करेंगे कि ये पाकिस्तान के ऊपर एक मुसलमानों का मुल्क है, एक मुसलमानों की रियासत है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुसलमानों के ऊपर हर चीज़ों की नेमत की गई है। अगर ये इतनी नेमत है तो हमारे ऊपर रहमतें क्यों हैं? हमारे ऊपर अल्लाह ताला का अज़ाब क्यों होता है? इसका जवाब भी अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद के अंदर दिया है कि जब कौमें जब जुल्म के अंदर आगे निकल जाएंगी तो अल्लाह ताला का अज़ाब उनके ऊपर आएगा। इसी वजह से अगर आज हम बात करेंगे सिंध के अंदर कहाँ कहाँ तक जुल्म किए जाते हैं, इसी हवाले से अगर आप देखा जाए तो देखो, ये आप जो कल वाक़ा जो हुआ है ये वाक़ा किसी छुपा हुआ नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस ऊँट बेचारे का क्या कसूर था जो एक ज़मीन के अंदर गया है, वहाँ पर उसकी जो ज़मीन का जो सरदार था वो वडेरा था, उसने उस इस ऊँट बेचारे की टांग काट दी है। अब ये बेचारा, इनको क्या पता था कि मैं जाऊँगा ज़मीन के अंदर मेरी टांग काटी दी जाएगी। ये जुल्म है, इन जुल्म की वजह से अल्लाह ताला का हमारे ऊपर अज़ाब आता है। और ये कोई पाकिस्तान के अंदर बल्कि सूबा सिंध के अंदर ये पहला वाक़या नहीं है। सूबा सिंध के अंदर सूबा सिंध के अंदर हम रह रहे हैं, ये सूबा सिंध के अंदर ऐसे वाक़े हर 2 या 3 माह के बाद हमें नज़र आते हैं। कभी किसी गाय की टांग काट दी, कभी किसी ऊँट की गाय काट दी। अगर मैं बात करूँ हमारे थरपारकर के अंदर लोग तो ज़्यादा सख्त दिल हैं। यहाँ पर वाक़या हर साल जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद यहाँ पर आपको ऐसा वाक़या देखने में ज़रूर मिलेगा। अल्लाह के बंदो, इसी वजह से हमारे ऊपर बारिशें जो आती हैं, बारिशों के अंदर जो आसमानी बिजली गिरती है जिसके अंदर हमारा नुकसान होता है, हमारे जानवर मर जाते हैं, मवेशी मर जाते हैं, और हमारे कितने, अभी देखो कितने इंसान मर रहे हैं। और जो बारिश आती है तो उस बारिश के अंदर कोई बरकत नहीं होती, या बारिश आती है तो उसके अंदर तूफ़ान होता है। ये उन सब का सबब एक ही चीज़ है, वो है हमारा जुल्म। जब हम इन जानवरों के ऊपर जुल्म करना नहीं बंद करेंगे, अल्लाह ताला हमारे ऊपर कभी भी अल्लाह ताला हमारे ऊपर कभी भी रहमत नहीं करेगा। तो दोस्तों, मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि खुदारा इन जुल्मों से दूर हो जाए। ये क़यामत के दिन आपको हिसाब और देना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ही अल्लाह ताला आपको दुनिया के अंदर एक बड़ा अज़ाब सज़ा जो दुनिया के अंदर आपको बड़ी सज़ा मिलेगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखो इस बेचारे ऊँट की जो उन्होंने टाँगें काट दी है, ये ऊँट की टांगें काटने का जो वाक़या अगर हम देखा जाए तो तारीख़ के अंदर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के जो पाँव वो काटे गए थे, उनमें से 4 मर्दों ने काटे थे। 4 मर्दों ने सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के पाँव काटे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने अज़ाब दिया, पूरी कौम को तबाह बर्बाद कर दिया। इसी हवाले से अगर हमारे पास ये उस उन्होंने एक ऊँटनी के पाँव काटे थे, हमारे ऊपर ये एक ऊँट नहीं है, एक ऊँट नहीं है जिसका हमने कल ये इस लोग जालिमों ने पाँव काटे। हमारे पास तो ऐसे वाक़े ऐसे रोज़ ब रोज़ होते रहते हैं। इन्हीं इनकी वजह से हमारे ऊपर अल्लाह ताला का अज़ाब आता है। तो दोस्तों, मैं आपसे फिर भी गुजारिश करूँगा कि आप अल्लाह से डरें, इन जानवर के ऊपर, इन मवेशियों के ऊपर जुल्म ना करें, ताकि अल्लाह ताला आपके ऊपर रहमत करें। तो वर्ल्ड मीडिया के साथ मैं, अगर आप वर्ल्ड मीडिया के ऊपर न्यू आए हो तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अगर मुझे आप
यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप मेरे फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर दें। इंशाल्लाह मैं आपको ऐसी वीडियो दिखाता रहूँगा जिसके अंदर हम इंशाल्लाह जानेंगे पाकिस्तान के हालात, या पाकिस्तान के अंदर क्या क्या हो रहा है, या पाकिस्तान के ऊपर ऐसे अज़ाब वगैरह क्यों आते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।